नमस्कार। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर एक बार फिर से असाधारण सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच पेपर लीक माफिया पर लगाम लग जाएगी, या फिर यह केवल एक सुरक्षा का बड़ा प्रदर्शन भर रह जाएगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। एआई आधारित निगरानी प्रणाली और सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी हैं। पहली नज़र में यह सब कुछ सुनकर अच्छा लगता है कि इस बार व्यवस्था पूरी तरह से अभेद बन गई है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यही असली बहस का प्रश्न भी बनता है। पेपर लीक की समस्या केवल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक संगठित नेटवर्क का मामला है, जिसमें तकनीकी, आर्थिक हित, कोचिंग उद्योग, अंदरूनी सूचनाएं और प्रशासनिक कमजोरियां कई स्तरों पर जुड़ी रहती है। अगर किसी एक प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए तो क्या माफिया रुक जाएगा? तकनीकी विशेषज्ञ बतलाते हैं कि सूचना साझा करने के दर्जनों विकल्प मौजूद हैं। आज इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, निजी नेटवर्क और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान तो कुछ ही सेकंड में किया जा सकता है। ऐसे में केवल एक प्लेटफॉर्म पे कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव है, ऐसा दिखता तो नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा की उस लंबी श्रृंखला को लेकर के भी है, जिसे चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बीच कई चरण आते हैं। प्रिंटिंग, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और वितरण। हर चरण में मानव हस्तक्षेप मौजूद रहता है। जब ताकत पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेही नहीं होगी, तब तक केवल बाहरी सुरक्षा व्यवस्था भरोसा पैदा नहीं कर सकती। पिछले वर्षों के अनुभव भी यही बतलाते हैं कि जहां जहां पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, वहां केवल तकनीकी कमजोर नहीं थी, कई मामलों में अंदरूनी मिली भगत, संगठित गिरोह और आर्थिक लालच इसके प्रमुख कारण बने हैं। इसलिए सवाल केवल सुरक्षा बढ़ाने का नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र को सुधारने का है जो परीक्षा आयोजित करता है। सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की है। लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा में बैठते हैं। उनके लिए परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं, बल्कि भविष्य का सवाल होती है। जब बार बार पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों के विश्वास को तो होता है। यही कारण है कि अब केवल कड़े पहरे या बड़े बड़े दावों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है दीर्घकालिक सुधारों की। परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। डिजिटल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। कोचिंग और पेपर माफिया पर प्रभावी निगरानी तथा हर शिकायत की तेज और निष्पक्ष जांच, ये वो कदम है जो वास्तव में फर्क ला सकते हैं। क्योंकि सवाल केवल एक परीक्षा का नहीं है मित्रों, सवाल उन लाखों युवाओं के सपनों का है जो मानते हैं कि उनकी मेहनत ही उनकी सफलता का आधार बनेगी। और जब तक यह भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होता, तब तक हर नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ वही पुराना सवाल उठता रहेगा। क्या व्यवस्था सचमुच मजबूत हुई है, या हम केवल एक परीक्षा के पहले सुरक्षा का प्रदर्शन देख रहे हैं? आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या कड़े सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त है, या परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलेगा आपका मित्र नरेंद्र पांडे। तब तक के लिए धन्यवाद।